खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर दाऊद आसी। और थोड़ी देर पहले अभी मुझे न्यूज़ मिली है। मैंने जैसे ही अपना सोशल नेटवर्क ऑन किया यूट्यूब, तो वहाँ पर कुछ न्यूज़ लाइव चल रही थी। और उन न्यूज़ को जब मैंने सुना तो इंडियन पास्टर हैं पास्टर बजिंदर सिंह जी, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और 2018 में पास्टर बजिंदर सिंह के ऊपर एक केस हुआ था। ये एक रेप केस था जिसमें वो 6 माह मेरे मुताबिक, जैसे कि मैं जानता हूँ, 6 माह वो जेल में भी रह कर आए थे। और इसके बाद यानी कि उनके ऊपर ये फिर से केस जो रीओपन हुआ और मोहाली कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई है, उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के खादम है पास्टर बजिंदर सिंह साहब, 2018 में उन्होंने मेरे लिए भी एक प्रेडिक्शन दी थी जो मेरी ज़िंदगी में पूरी हुई। तो मैं उनका मुहाइती बनकर यूट्यूब या फेसबुक पर नहीं आया, बल्कि मैं ये जानकर फेसबुक यूट्यूब पर पैगाम दे रहा हूँ कि वो खुदावंद का खादम है और खुदावंद की हजूरी में उसने मेरे लिए एक मैसेज दिया था। वो मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, उससे वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैंने सोशल नेटवर्क पर उसे देखा है। और खुदावंद में उसने बहुत सी रूहों को बचाया है। और खुदावंद में एक चुना हुआ और बाबरकत बंदा है, अभिषिक्त दास है वो खुदा का। जितनी मुखालफतें उनकी हो रही हैं या हुई हैं, ये एक तरह का सवालिया निशान है कि क्यों इंडिया में जैसे कि रिवाइवल आया है। और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान से बैठकर ये बात कर रहा हूँ। इंडिया में जितना रिवाइवल आया है और लोग खुदावंद यीशु की तरफ बढ़े हैं और लोगों ने खुदावंद यीशु को कबूल किया, इसमें एक बहुत बड़ी खिदमत पास्टर बजिंदर सिंह साहब की भी है। तो बाइबल मुक़द्दस में बहुत से लोग ऐसे हमें किरदार दिखाई देते हैं, जैसे कि खुदावंद यीशु के शागिर्द थे पतरस रसूल। जब वो खुदावंद की खिदमत के लिए निकले तो उन्हें फिलिप्पी के यानी कि कैद खाना में कैद किया गया था, जहाँ पर इस वजह से उन्हें कैद किया गया था कि वो खुदावंद का कलाम सुना रहे थे और लोग रिहाई और निजात पा रहे थे, लोग शिफा और छुटकारे को पा रहे थे। तो पास्टर बजिंदर सिंह की स्टोरी को जब मैं देखता हूँ, जब उनके वीडियोस को देखता हूँ, तो खुदावंद में इंडिया में एक बड़ा रिवाइवल है उनकी वजह से। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दूसरे लोगों की इन्वॉल्वेशंस भी दिखाई देती हैं। वहाँ पर एक वो पीड़ित महिला ही नहीं, बल्कि उनके पीछे और भी बहुत से किरदार हैं जो इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। बहुत सी कौमें और जत्थे हैं जो इस बात में खुश हैं कि पास्टर बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सज़ा हुई है। सो मेरे अजीज़ों, मैं आप सबों से कोई रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पाकिस्तान और दुनिया भर से जहाँ कहीं से मुझे मसीही देख रहे हैं, आपने हैशटैग लिखना है यूट्यूब और फेसबुक पर, जस्टिस फॉर पास्टर बजिंदर सिंह। तो खुदावंद के हजूर में जब हम ये हैशटैग बनाते हैं तो खुदावंद ज़रूर ही अपने फजल को जारी सारी करेगा। जितने लोग इस मुहिम में हिस्सा लेंगे, खुदावंद में बरकत को पाएंगे। मैं पास्टर दाऊद आसी आज ही से, यानी कि कुछ घंटे पहले ही कोर्ट का फ़ैसला आया है और आज ही ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। हम आज ही से उनके लिए प्रेयर में बैठ जाएंगे और खुदावंद की हजूरी में खुदा हमारी दुआओं का जवाब देगा। पतरस को कैद खाना में डाल दिया गया था क्योंकि वो खुदावंद यीशु के कलाम का प्रचार कर रहा था, मुनादी कर रहा था, और लोग खुदावंद यीशु में तब्दील हो रहे थे, बदल रहे थे। और जब उसे जेल में डाला गया तो कलीसिया यकदिल होकर दुआ कर रही थी। और रसूलों के अमाल में ये वाक़या दर्ज है कि कलीसिया यकदिल होकर दुआ कर रही थी। और बाइबल में लिखा है कि सिपाही पतरस रसूल के पास खड़े हुए थे और वो जंजीरों में बंधा हुआ एक जेल के अंदर था, काल कोठड़ी में बंद था। और खुदावंद का फरिश्ता उतरा और उसने जेल के दरवाज़ों को खोला। और ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि कलीसिया दुआ कर रही थी। तो मुझे जितने पास्टर सुन रहे हैं, मैं आप सबों को ये कहूँगा कि हम हमारे साथ मिलकर दुआ करना शुरू करें पास्टर बजिंदर सिंह साहब के लिए, कि खुदावंद उनको इस आजमाइश में से निकाले। जो भी उनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आई है, खुदावंद इसमें से उसको निकाले। अगर वो गलत हैं या उन्होंने वाकई में ये जुर्म किया है,
तो खुदावंद इंसाफ का खुदा ज़रूर इंसाफ करता है। लेकिन यूसुफ की जब हम तरफ देखते हैं तो यूसुफ भी 3 साल जेल में रहा है, उसने गुनाह नहीं किया था और दुनिया ये समझती थी कि यूसुफ ने गुनाह किया है, लेकिन यूसुफ 3 साल जेल में रहा, लेकिन खुदा ने उसे बरकत दी। और हम इन सच्चाइयों से हम सिर्फ़ एक औरत की बात को सुनकर ये फ़ैसला नहीं ले रहे, हम खुदावंद पर छोड़ रहे हैं और खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं और हम खुदावंद में दुआ गो हैं कि खुदावंद अपने खादम को, अपने दास को इन चीज़ों में से निकालेगा। सबसे बड़ी बात, जब मैं न्यूज़ सुन रहा था तो एक एंकर कह रहा था, बता रहा था कि कोर्ट के अंदर पास्टर विजेंद्र सिंह के हाथ में बाइबल थी और वो जज से बात करते हुए कहता है कि मैं खुदा का खादम हूँ, मैं दास हूँ और मैं लोगों की समाज सेवा का काम करता हूँ, लोगों को खुदा की तरफ, परमेश्वर की तरफ लगाता हूँ। और उसने एक रिक्वेस्ट भी किया जज से कि मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, मुझ पर रहम किया जाए, उम्र कैद की सज़ा मुझे क्यों सुनाई जा रही है जबकि मैं बेगुनाह हूँ। तो खुदावंद आसमान का खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है मेरे अजीज़ों। सबसे बड़ी बात यह कि अदालत में वो उसके हाथ में बाइबल थी, जो इस बात को दर्शाती कि वो वाकई खुदा का खादम है, वरना लोगों के हाथ में बाइबल कहाँ होती हैं, पास्टरों के हाथों में बाइबलें नहीं होती। तो बड़े बड़े खादम ऐसे हैं जो खाली हाथ घूमते हैं, लेकिन अदालत में बाइबल को साथ लेकर जाने का मतलब था। बाइबल में लिखा भी हुआ है कि लोग मेरे नाम की खातिर तुम्हें अदालतों के हवाले करेंगे। तो सच में रास्तबाजों के लिए कभी भी कोई भी आजमाइश आ सकती है, तो हर इंसान को आजमाइश के लिए तैयार रहना चाहिए। वो अदालतों के हवाले किए जाएंगे रास्तबाज। बाइबल मुक़द्दस में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रेडिक्शंस दी गई हैं और प्रोफेसीज दी गई हैं। तो ये प्रोफेसीज जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं रास्तबाजों को लेकर। तो पास्टर विजेंद्र सिंह साहब के लिए दुआ करें, उम्र कैद की सज़ा उन्हें सुनाई गई है। तो मेरा ईमान है कि जब हम मिलकर दुआ करेंगे तो जेल की दरवाज़े जो खुल जाएंगे और मेरा ईमान है कि खुदा जल्द अपने फजल को जारी सारी करेगा। और मैं यानी कि खुदा का खादम पास्टर दाऊद आसी पाकिस्तान से आज ही से प्रेयर में बैठूंगा उनके लिए, और खुदावंद में उनके लिए ये मौजज़ा होगा, ये मिरेकल्स होगा, वो जेल के दरवाजे और जेल की सलाखें उन पर गालब नहीं आएंगी। इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत बख्शें, सलामती में रहें। गॉड ब्लेस यू।